हमारे नैमिषारण्य की महान विभूति, चार धाम पहला आश्रम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग दर्शन करते हैं। पूज्य डंका वाले बाबा महाराज के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं। पूरे क्षेत्र में डंका बजता था। उसी पीठ के परिक्रमा, यहाँ 84 कोस की परिक्रमा का श्री गणेश होता है। और पूज्य महाराजा श्री के द्वारा ही जब डंका बजता है तभी जो है वो 84 कोस की परिक्रमा का श्री गणेश होता है। इसीलिए पूज्य महाराज जी को डंका वाले महाराज जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे नैमिषारण्य की महान विभूति, परम त्यागी और तपस्वी। वास्तविक में अभी आचार्य जी बता रहे थे, शांति किसी साधन के द्वारा नहीं, ये भगवत कृपा के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा मिलती है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि गुरु कृपा भी, संत कृपा भी श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा, हरि कृपा से मिलती है। ये पैसे से और वस्तु साधन से इन संत महापुरुषों के शरणों की रज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण इस बात का गर्व है, मैं पैसा से चाहता या कोई साधन से चाहता महाराज जी को बुलाना तो नहीं बुला पाता। हृदय के श्रद्धा को मैंने महाराज जी के चरणों में समर्पित करके, दो अश्रुपात करके मैंने निवेदन किया। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर ज्ञानी जी महाराज का बहुत बड़ा आभार है, उनका भी सहयोग रहा। जो सुंदर पूज्य महाराज जी का दर्शन इस मंच पर छोटे से कुटिया में, छोटे से भक्तों में हो रहा है, वो बहुत बहुत महाराज जी का आभार हूँ। और ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, चरणों में यही प्रार्थना भी है। महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा 20-25 मिनट अपने आशीर्वचन को हमें प्रदान करने की कृपा करें। आनंद मानंद करम प्रसन्नम, आनंद मानंद करम प्रसन्नम योगी, आनंद मानंद करम प्रसन्नम बोधस्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैदम। श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि, कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा, वंदे वाल्मीक कोकिलम, वंदे वाल्मीक कोकिलम। वरवर वृंद तिरस्कृत सर्व सुपर्व निखर्व पुरस्कृत वीडे, कौशल गोपति अंग कृतात्मज नित्यम वाप्य जने पिसपीडे। दर्शतवंत मनंत कृपाम विहरन्ति महो मुनि मानस नीडे। सिद्धि समन्वित नाथ इमं रघुपुंगव राम महुरीडे, रघुपुंगव राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, राजाधिराज सियावराज महाराज की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो। परम श्रद्धेय श्री नारदानंद जी आश्रम से ज्ञानी जी एवं श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के पावन तत्वावधान में ये कार्यक्रम आहूत हो रहा है। आप लोग निश्चित ही बड़े सौभाग्यशाली हैं और मुझे भी इस समागम का सौभाग्य आप महान मूर्तियों के ही वजह से उपलब्ध प्राप्त हुआ, अवेलेबल हुआ है। तो मैं खुद ही इन लोगों का ऋणी हूँ जो इस तत्वावधान में प्रेषित हूँ। अब नैमिषारण्य की बात है तो हमारे शास्त्र में लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर
अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। क्यों अति पुनीत साधक सिद्धि दाता? क्यों के बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा। इसीलिए परम पवित्र सिद्धों के सिद्ध समाज पूरे यहाँ है, इसीलिए ये नैमिष परम पवित्र हुआ। तीरथ भर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा। ताहि यह रसी चलऊ मनु राजा, ताहि यह रसी चलऊ मनु राजा। मन आपका पवित्र हो जाएगा दिव्य सत्संग जब आप करेंगे। मन पवित्र हो गया मनोर सदरूपा का वो दर्शन मात्र करके। क्यों परम पवित्र हुआ? एक और कारण कि है धन्य तपोवन अरण्य नैमिष, है धन्य तपोवन अरण्य नैमिष, जहाँ पे संतों ने तप किया है धन्य तपोवन अरण्य नैमिष, जहाँ पे संतों ने तप किया है। न अन्न खाते न जल को पीते, धन्य खाते न जल को पीते, है धन्य तपोवन अरण्य नैमिष, जहाँ पे संतों ने तप किया है। तपस्या में अपना तन तपाकर, तपस्या में अपना तन तपाकर, त्रिताप को भस्म कर दिया है धन्य तपोवन। न अन्न खाते, विशेषता क्या है देखिए गौर से, न अन्न खाते न जल को पीते, न अन्न खाते न जल को पीते, समीर के ही सहारे जीते, समीर के ही सहारे जीते, है धन्य तपोवन अरण्य नैमिष, जहाँ पे संतों ने तप किया है। पे संतों ने जल किया है। न अन्न खाते न जल को पीते, समीर के ही सहारे जीते, है धन्य रानी का व्रतपति से, है धन्य रानी का व्रतपति से, जहाँ पे संतों ने तप किया है धन्य तपोवन अरण्य नैमिष, जहाँ पे संतों ने तप किया है। इसलिए परम पवित्र नैमिषारण्य धाम अष्टम वैकुंठ 3.5 करोड़ तीर्थों से सेवित 33 करोड़ देवताओं से आच्छादित ये नैमिष की भूमि परम कल्याणकारी। यहाँ पर किया हुआ पुण्य हजारों गुना व्यक्ति को प्राप्त होता है।
ये कार्यक्रम, ये भागवत, ये समागम, ये सम्मेलन, ये आपके नगर गांव बस्ती में हो सकते हैं, लेकिन वो जो तीर्थ में आने पर, नैमिषारण्य जैसे अष्टम वैकुंठ और ना भिगा जाए ऐसे तीर्थ में आने पर इसका हजारों गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए तीर्थों में लोग जाके भागवत सुनते हैं, धार्मिक सत्संग करते हैं, संत महात्माओं के दर्शन करते हैं। और बड़ा ही सुंदर सभी संत लोग यहाँ पर भेषधारी भगवान और भी जनमानस जो प्रस्तुत है, मैं उसका भी ऋणी हूँ कि ऐसे समागम में मुझे भी प्रेषित किया गया, मैं भी शिरकत कर रहा हूँ और बहुत बहुत शुभाशीष है। कुछ और बोला जाए? जहां पर भगवान की चर्चा हो रही है वही जगह धन्य है। जो धन धर्म में खर्च हो रहा है वही धन धर्म है, धन्य है। बाकी तो सब मृतक आश्रित हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। अमरत्व की ओर बढ़ना है तो क्या है कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर मां अमृतम गमय। हमें अमृत की ओर जाना होगा। मृत्यु से हमारा आत्मा अछेद्य भेद क्लेत है। नैनम छंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चेलम के दिन सासो नशो सिद्ध मारता। गीता में अछेद्य भेद क्लेत बताया भगवान कृष्ण ने। और वही अछेद्य भेद आत्मा आप हैं। शरीर में ये जो शरीर का भान है मैं का, ये शरीर के भान को छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ पर भगवान का सत्संग चर्चा होती है वो धन हो जाती है, वो धरा। तो कहना है दो लाइनों के माध्यम से, भगवान भाव के बस में हैं तो भाव युक्त होकर के भगवान की बात को सुनिए कि गणिका और गीध वजा मिल के। मैं कुछ ऐसे नाम बता रहा हूं आपको जो शायद समाज में सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग थे, मैं ऐसे नाम ले रहा हूं। लेकिन उन सभी भ्रष्ट नामों ने परम गति को प्राप्त किया, हम लोगों को हरा दिया बहुत दूर से। तो गणिका और गीध वजा मिल के कहो कौन चरित्र महान रहे। कुबरी कब थी बड़ी रूपवती, ओ सुदामा कहाँ धनवान रहे। गजगीध था कौन सवेद पढ़ा, ओ निषाद कहाँ कुलवान रहे। महिमा ये राम के भक्ति की है, बस भाव के ही भगवान रहे। बस भाव के ही भगवान रहे। तो इसलिए भावयुक्त भगवान सभी का कल्याण करें। जय श्री राम। शरणम। वृंदावन